मुंह में लगाया घंटे जैसा ओवन क्या काम करता है। एक ऐसा आदमी जो कि साल में 300 दिन सोता है। और ताइवान में कोई मरता है तो वहाँ के लोग उसके पैसे क्यों जला देते हैं। और सड़कों के बीच ये पेड़ पौधे क्यों होते हैं, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 11, आपने कई डॉग्स को ये पाइन कॉलर पहनते हुए देखा होगा, पर ऐसी डिजाइन का इन्वेशन क्यों किया? नहीं, ये बस कूल दिखने के लिए नहीं है। हंटर्स या फिर लोग जो जंगल के पास रहते थे उनके डॉग्स को ये नुकीली कॉलर्स पहनाते थे ताकि शेर, वुल्फ, माउंट कैट जैसे जंगली शिकारी प्राणी डॉग्स के गले पर हमला न कर पाए। फैक्ट नंबर 10, सिंगापुर में एक ऐसी बिल्डिंग है जो वहाँ के लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग है। इसे वन साइडेड बिल्डिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर एंगल से देखा जाए या फिर एक एंगल से इसकी फोटो खींची जाए तो रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है जैसे ये बिल्डिंग वन साइडेड कांच की दीवार है, जो कि काफी क्रेजी दिखता है। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा आदमी है जो साल में 300 दिन सोता है। जानिए राजस्थान के नगौल में रहने वाले 42 साल के पुरखाराम के बारे में। इन्हें बहुत ही रेयर डिसीज है जिसे एक्सिस हाइपरसोमिया कहते हैं, जिसके चलते जब ये एक बार में सोते हैं तो ये करीब 25 दिन तक उठते नहीं और इसी वजह से इन्हें साल में 300 दिन करीब सोना पड़ता है और ये साल में 65 दिन तक ही जाग सकते हैं। जरा सोचिए इनकी लाइफ कैसे गुजरती होगी। फैक्ट नंबर 8, आपने मैप में देखा होगा कि यूएसए और रशिया एक दूसरे से कितने दूर है, पर एक्चुअली में हमारा अर्थ ग्लोब है तो इसलिए ये एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पास है। जैसे कि ये देखो, ये फोटो में रशिया और यूएसए की बॉर्डर काफी पास में है और इन दोनों देश इतने पास में होने के बावजूद भी इनका टाइम जोन पूरा अलग ही है। इस साइड मंडे है तो इस साइड संडे है, वो भी पूरा एक दिन का फर्क है। इसे देख के लगता है कि हमारा टाइम जोन वाला सिस्टम काफी गड़बड़ है। फैक्ट नंबर 7, ताइवान में एक बहुत ही अजीब रूल है। वहाँ के लोग इस रूल का बहुत ही ज्यादा मानते हैं। ताइवान में अगर कोई आदमी मर जाता है तो फिर उनके फैमिली वाले फेक नोट जलाते हैं ताकि उस आदमी को हेवन में जाके कभी पैसे की कमी ना हो। ताइवान में माना जाता है कि आदमी मर के हेवन की दुनिया में जाता है जहाँ पे वो लाइफ गुजारते हैं और वहाँ भी पैसे होते हैं। काफी अलग सोच है पर अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 6, सुपर कार को लेना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको मेंटेन करना। ऐसे लग्जरी कार को मेंटेन करना बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि अगर आप बुगाटी चिरॉन की बात करें तो उसका एक ऑयल चेंज होगा तो उसमें आप 3-4 मारुति स्विफ्ट ले सकते हो क्योंकि उसकी खाली ऑयल चेंज कराने पर 18 से 20 लाख रुपए का खर्च होता है, वो भी आपको 4000 किलोमीटर गाड़ी चलने पर करना पड़ता है। और अगर आप इतना बुगाटी को चलाते हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा वो भी अलग बात है। बाकी कई सारी चीजें मेंटेन करने में ऐसी स्पोर्ट्स कार का खर्चा करोड़ों में जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप कभी कार के सफर पर गए हो तो आपको पता होगा कि हाईवे के बीच में झाड़ियाँ और पेड़ों के लगे होते हैं, तो ये यहाँ पर क्यों लगे होते हैं और इनका काम क्या होता है? अगर आप सोच रहे हो कि इसे खूबसूरती के लिए लगाया जाता है तो आप गलत हो। इनका काफी इम्पोर्टेंट काम होता है और इनके बिना काफी एक्सीडेंट हो गए। दरअसल ये झाड़ियाँ और पेड़ पौधे रॉन्ग साइड से आ रही लाइट को रोकने का काम करते हैं और एनिमल को भी रास्ते पे आने पे रोकते हैं और ये नहीं होते तो कार या फिर किसी व्हीकल का लाइट सीधा हमारी आंखों पर आता और एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते। फैक्ट नंबर 4, आपको ब्लड टाइप के बारे में पता होगा। अपना ब्लड टाइप जानना काफी जरूरी है क्योंकि वो बहुत यूजफुल होता है, लेकिन मच्छर जो होते हैं उनका भी एक ब्लड टाइप फेवरेट होता है, वो है ओ टाइप। ओ टाइप ब्लड ग्रुप जो होता है वो मस्कीटो को बहुत पसंद आता है। फिर जो पॉजिटिव की बात करें या फिर नेगेटिव की, इसमें भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मस्कीटो को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए जिनका वो ब्लड ग्रुप होता है उनको मच्छर ज्यादा काटते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको माउंट फूजी पहाड़ तो पता ही होगा। ये जापान का काफी पॉपुलर पहाड़ है। एक बार कुछ क्लाइंबर इनके टॉप पर चढ़े और ऊपर जाने के बाद उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी बॉय जब वहाँ पर आया तो उनको समझ आ गया था कि किसी ने माउंट के ऊपर जाने के बाद पिज्जा ऑर्डर कर दिया है और वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। ये काफी अजीब था। ये डिलीवरी वाले ने सोचा कि मैं ऊपर तक जाके पिज्जा डिलीवर करके रहूंगा, इसके लिए उसने $900 एक्स्ट्रा चार्ज किए और ये ऊपर तक पहुंच गया। फैक्ट नंबर 2, नाइकी की जब शुरुआत हुई थी तो उनका नाम कुछ अलग था। उनका नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। तभी ये कंपनी अपने टाइगर शूज के लिए फेमस थी। 1971 में उसका नाम चेंज करके नाइकी कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम नाइकी ही क्यों किया? दरअसल ग्रीन माइथोलॉजी में एक देवी है जिनका नाम नाइकी है और एक गॉड्स ऑफ विक्ट्री है, यानी कि जीतने की देवी। इसी वजह से उस कंपनी का नाम चेंज करके नाइकी रख दिया। फैक्ट नंबर 1,
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह में मौजूद इस घंटी का पर्पस क्या होता है? क्या सच में इसका कोई काम है कि बस ऐसे ही लटकती रहती है? सच ये है कि इसके एक नहीं बल्कि 4 काम है। ये माउथ में इतना ही इम्पोर्टेंट है जिसके हमारे दांत और जीभ है। इसका पहला काम है हमारे मुंह में सलाइवा पैदा करना और सेकंड काम है खाना खाने में मदद करना। आप जब खाना खाते हो तो आपका खाना नाक में भी जा सकता है, पर ये जो ऑर्गन है वही हमारे खाने को नाक में जाने से रोकते हैं और खाने में सलाइवा लगाता है ताकि डाइजेशन में आसानी हो। और इसका थर्ड काम है बोलने में मदद करना। आप इमेजिन करो कि आप बोल रहे हो और आपका मुंह सूखा पड़ जाए, यानी कि आपके मुंह से सलाइवा खत्म हो जाए, तो क्या होगा? इजी आंसर है, आप नहीं बोल पाओगे। और इसका चौथा और आखिरी और घिनौना काम है खराटे लेना। और दोस्तों, आपको भी नहीं पता कि हमारी आंखों में फेविक्विक चली जाए तो क्या होगा? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।